अस्सलाम वालेकुम। इन्फो ट्रेजर में मैं हूँ शगुफ्ता यास्मीन और आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस हवाले से है कि लोग बहुत सारे ये कहते हैं कि जी आप बहुत क्लियरली बात कर लेती हैं, आपका जो है वो होस्टिंग का बैकग्राउंड है और एक ज़माने से आप होस्टिंग कर रही हैं, तो इसमें क्या चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें होस्टिंग के लिए और वैसे भी एक नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कोई सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी वॉइस क्लैरिटी क्या चीज होती है। अब जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी आवाज आपके कानों तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है। एक एक वर्ड जो है वो मैं बहुत आराम से कह रही हूँ या अदा कर रही हूँ। वॉइस क्लैरिटी में एक तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं तो आपका मैसेज एक तो बड़ा क्लियर होना चाहिए और मैसेज क्लियर उस वक्त होता है जब आपकी आवाज क्लियर होती है। अगर आपकी आवाज क्लियर नहीं होती तो आपका मैसेज जो है वो क्लियर नहीं जा रहा होता और सामने वाले के समझ नहीं आ रहा होता, और जब सामने वाले को समझ नहीं आता तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो इन तमाम बातों से बचने के लिए हमें जो है वो वॉइस क्लैरिटी पे काम करना पड़ता है। वॉइस क्लैरिटी को इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर किसी की आवाज़ क्लियर नहीं है, हो सकता है किसी बीमारी की वजह से ना हो, तो कुछ उसकी एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप जो है अपनी आवाज़ को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर सकते हैं। अभी जो मैं बात करूंगी उन लोगों की करूंगी जो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसका एक रीज़न ये होता है कि हम में से बहुत से लोग बहुत तेज़ी से बात करना चाहते हैं। हम जल्दी 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 बहुत जल्दी में ना हम लोग, तो जल्दी जल्दी हम बोलते हैं। जल्दी जल्दी बोलने में क्या होता है कि हम पिछले वर्ड्स खा रहे होते हैं और सामने वाले वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें हो जाती है गड़बड़। तो थोड़ा सा ठहर के बात करें, आप बहुत आसानी के साथ बात कर लेंगे। वॉइस क्लैरिटी में एक चीज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपकी नॉलेज। कहते हैं ना कि नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं। नॉलेज अगर आपके पास है तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। अगर किसी भी टॉपिक के हवाले से आपके पास नॉलेज है तो आप बआसानी उस पर बात कर सकेंगे। आप अटकेंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, आप इधर उधर नहीं देखेंगे, आप इजीली उस पर बात कर सकते हैं। तो नॉलेज का होना ज़रूरी है। अब नॉलेज कहाँ से आएगी? नॉलेज आती है रीडिंग से। रीडिंग कीजिए, मूवीज़ देखिए, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कुछ इंफॉर्मेटिव चैनल्स देखिए जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। किस तरह से वो बात कर रहे हैं, किस तरह से अदायगी हो रही है, पॉजेस क्या हैं, किस तरह से आपकी आवाज़ का एक पेस होना चाहिए, उसको आप मेंटेन कैसे करेंगे, ये तमाम चीज़ें आपकी वॉइस क्लैरिटी में आती हैं। अगर आपको अपनी आवाज़, अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा लाउड बात कर रही हूँ। अगर मैं अपनी आवाज़ को दबा के बात करूंगी तो सुनने वाले को मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई मेरे सामने खड़ा है तो मैं उससे चीख के बात नहीं करूंगी, फिर मेरे बात करने का स्टाइल ये होगा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं, अच्छा और क्या हो रहा है आजकल, ठीक है। इस तरह से हम बात करते हैं। लेकिन कोई आदमी हमारे सामने खड़ा तो हम चीख के बात नहीं करते और हमें करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपसे फौरन कहेगा आई कैन हेयर यू, क्या हो गया आपको। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई वॉइस क्लैरिटी के लिए। जब हम कभी भी माइक पे कोई बात कर रहे होते हैं तो हमें देखना पड़ता है, एक तो माइक से थोड़ा सा फासला हमें रखना पड़ता है ताकि पॉप ना हो। आप पॉप क्या होता है, सांस की एक ना आवाज़ होती है, वो नहीं आनी चाहिए। तो आप एटलीस्ट माइक से इतना डिस्टेंस रखें। मेरा माइक जो है इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं माइक नहीं भी लगाऊंगी तो मैं अपनी आवाज़ को थोड़ा सा लाउड करूंगी और कैमरे तक वो आवाज़ आराम से पहुंच सकेगी और कैमरा मेरी आवाज़ को कैच कर सकेगा। लेकिन वो लोग जो लाउडली नहीं बोल पाते या उनकी कहना चाहिए कि पिच थोड़ी सी कम होती है, उनके लिए माइक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पिच को मेंटेन करना, बातों में एक फ्लो लाना, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फ्लो क्या होता है? अब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो कहीं पे मैं यूँ जा रही हूँ, कहीं पे मैं यूँ जा रही हूँ, कहीं पे मैं यूँ जा रही हूँ, कहीं ये वेव्स हैं जो कि मूव कर रही हैं। अगर ये वेव्स नहीं हो तो आप मेरी बात नहीं सुनना चाहेंगे। अगर मैं इस तरह से बोलूँ, लाइक फॉर एग्जांपल, आपको पता है वॉइस क्लैरिटी क्या चीज़ होती है? वॉइस क्लैरिटी में हम देखते हैं कि आवाज़ को किस तरह से लेके चलेंगे, हमें चीज़ों को क्लियर करके बोलना चाहिए, हमें इस तरह से काम करना चाहिए तो हम जो है वो क्लियरली बोल सकेंगे। आपको मेरी आवाज़ में अट्रैक्शन नहीं लगेगी,
लेकिन अभी जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ, मेरे हैंड्स भी मूव कर रहे हैं और ये पॉइंटर्स मेरे सामने हैं, लेकिन मैं मुसलसल इन पॉइंटर्स को देख के बात नहीं कर रही। ये पॉइंटर्स मेरी हेल्प के लिए हैं ताकि मैं कोई पॉइंट भूल ना जाऊँ। लेकिन और हम सब के पास जिसको भी लेक्चर देना है या जिसको भी कोई बात करनी, कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी, पॉइंटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। वॉइस क्लैरिटी आपके पास आ जाती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जब आपको अपने टॉपिक के हवाले से पता होता है, जब आप किसी का इंटरव्यू करने बैठते हैं तो आपको पता होता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जब हमारे पास बैकग्राउंड नहीं होता, हमारे पास नॉलेज नहीं होती, तो हम बहुत ज़्यादा अपनी बातों में कहते हैं वॉइस क्लैरिटी वो तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये वाला एक एक्सेंट आ रहा होता है जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होता, इरिटेटिंग होता है। सुनने वाले को भी बड़ी परेशानी होती है कि ये अपनी एक लाइन सीधी तरीके से नहीं बोल पा रही है। तो चलिए जी, ये वॉइस क्लैरिटी के हवाले से थोड़ा एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि वॉइस क्लैरिटी होती क्या है। यहाँ पर मैं अपना सेगमेंट एंड कर रही हूँ इन्फो ट्रेजर का। आई होप कि आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो इस हवाले से होगा कि आप वॉइस क्लैरिटी लेके कैसे आएंगे, क्या क्या करना है आपको। तो ज़रूर मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।